सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। सिला की पहाड़ी मदीना और जबल बनी उबैद के दरमियान वाक़ थी। मुसलमान उसके सामने मोर्चाबंद थे। अबू सुफियान ने मुसलमानों की तादाद देखी तो उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो जरा आगे बढ़ा तो एक घोड़ा जो बड़ा तेज दौड़ा आ रहा था उसके पहलू में आन रुका। सवार को अबू सुफियान बड़ी अच्छी तरह जानता था। वो एक यहूदी था जो ताजरों के बहरूप में मदीना के अंदर गया था। वो मदीना से शेखीन के सिलसिला कोह में से होता हुआ कुरैश के लश्कर में पहुंचा था। अंदर से कोई ऐसी खबर लाए हो जो हमारे काम आ सके? अबू सुफियान ने पूछा और कहा, हमारे साथ साथ चलो और इतना ऊंचा बोलते चलो कि मेरे ये तीनों नायब भी सुन सकें। मुसलमानों ने शहर के दिफा और आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के जो इंतजामात कर रखे हैं वो इस तरह हैं। यहूदी ने कहा, ये तो तुमको मालूम होगा कि मदीना छोटे छोटे किलों और एक दूसरे के साथ मिली हुई बस्तियों का शहर है। मुसलमानों ने शहर की औरतों, बच्चों और ज़ईफ़ों को पीछे की तरफ वाले किलों में भेज दिया है। खंदक पर नजर रखने के लिए मुसलमानों ने गश्ती पहरे का जो इंतजाम किया है उसमें 2-250 अफराद शामिल हैं। ये अफराद तलवारों के अलावा फेंकने वाली बर्छियों और तीर कमानों से मुसल्लह हैं। उन्होंने इलाके तकसीम कर रखे हैं जिनमें वो सारा दिन और पूरी रात गश्त करते हैं। जहां कहीं से भी तुम खंदक अबूर करने की कोशिश करोगे वहां मुसलमानों की खासी ज्यादा तादाद पहुंच जाएगी और इस कदर ज्यादा तीर और बर्छियां बरसाएगी कि तुम लोग पीछे को भाग आने के सिवा कुछ न कर सकोगे। ये भी हो सकता है कि रातों को मुसलमान खंदक से बाहर आकर तुम पर शबखून मार कर वापस चले जाएं। अबू सुफियान ने पूछा, अब्दुल्लाह बिन अबी क्या कर रहा है? यहूदी जासूस ने कहा, ए कुरैश के सरदार, इतनी उम्र गुजार कर भी तुम इंसानों को समझने के काबिल नहीं हो सके। अब्दुल्लाह बिन अबी मुनाफिक है। मुसलमान उसे जमात मुनाफिकीन का सरदार कहते हैं और हम उसे यहूदियत का गद्दार समझते हैं। उसने मुसलमान होकर हमसे गद्दारी की थी। मुसलमानों में जाकर उसने तुम्हारे हक में उन्हें धोखे दिए। अगर उहुद की जंग में तुम जीत जाते तो वो तुम्हारे साथ होता, मगर मुसलमानों का पल्ला भारी देखकर उसने तुमसे भी और यहूदियों से भी नजरें फेर ली हैं। तुम्हें उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी मजहब का पैरोकार और वफादार न हो। और हय्यी बिन अख्तब कहाँ है? अबू सुफियान ने पूछा। उसे महासरे का मंजर याद आने लगा। लश्कर का जो हिस्सा उसके जेर कमान था उसे उसने बड़े अच्छे तरीके से महासरे की तरतीब में कर दिया था। ये महासरा 22 रोज तक रहा। पहले 10 दिनों में ही शहर के अंदर मुसलमान खुराक की कमी महसूस करने लगे, लेकिन इससे कुरैश को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वो अपने साथ खुराक और रसद बहुत कम लाए थे। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि उन्हें मुसलमान अपने महासरे में लंबे अरसे के लिए बिठा लेंगे। खुराक की जितनी कमी शहर वाले महसूस कर रहे थे उससे कुछ ज्यादा कमी कुरैश के लश्कर में अपना असर दिखाने लगी थी। सिपाहियों में नुमायां तौर पर बेचैनी नजर आने लगी थी। मौरिख इब्न हशाम लिखता है कि उस कैफियत में कि शहर में खुराक का कोई जखीरा नहीं था, लोगों को रोजाना निस्फ खुराक दी जा रही थी। मुनाफिकीन और यहूदी तखरीबकार दरपर्दा हरकत में आ गए थे। कोई भी न जान सका कि ये आवाज कहाँ से उठी है, लेकिन ये आवाज सारे शहर में फैल गई। मोहम्मद हमें कैसी बुरी मौत मरवाने का बंदोबस्त कर रहा है। एक तरफ वो कहता है कि बहुत जल्द कैसर व किसरा के खजाने हमारे कदमों में पड़े होंगे, दूसरी तरफ हमने उसकी नबूवत का ये असर भी न देखा कि आसमान से हमारे लिए खुराक उतरे। लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन वो गोश्त पोस्त के इंसान थे। वो पेट की आवाजों से मुतासिर होने लगे। आखिर एक आवाज ने उन्हें पेट के भूत से आजादी दिला दी। क्या तुम खुदा से ये कहोगे कि हमने अपने पेट को खुदा से ज्यादा मुकद्दस जाना? ये एक रात की कड़क की तरह थी जो मदीना के गली कूचों में सुनाई देने लगी। आज खुदा को वो लोग अजीज होंगे जो अल्लाह के रसूल के साथ भूखे और प्यासे जाने देंगे। खुदा की कसम, इससे बड़ी बुज़दिली और बेगैरती मदीना वालों के लिए और क्या होगी कि हम अहले मक्का के कदमों में जा गिरें और कहें कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हमें कुछ खाने को दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के दिफा में इस कदर सरगर्म थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन और रात एक हो गए थे। आप अल्लाह के महबूब नबी थे। आप चाहते तो मौत से भी रूनुमा हो सकते थे, लेकिन आपको एहसास था कि हर आदमी पैगंबर और रसूल नहीं। न कोई इंसान आपके बाद नबूवत और रिसालत का दर्जा हासिल कर सकेगा। इसलिए आप
ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان لازوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خداوند تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو وہ معجزہ نما کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت اور اس سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے اور ان میں ایسا جوش پیدا ہوا کہ ان میں بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے طعنے دیتے۔ وہ 7 مارچ 627 عیسوی کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ حی بن اخطب کو بلاؤ۔ اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ 10 دنوں میں اس کے لشکر کی خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سپاہیوں نے قرب و جوار کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے کچھ خوراک تو حاصل کر لی تھی، لیکن اس ریگزار میں لوگوں کے گھروں میں بھی خوراک کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا تھا۔ قریش کے لشکر میں بددلی پھیلنے لگی۔ اپنے لشکر کے جذبے کو یوں ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار کو یعنی حی بن اخطب کو بلایا جو قریش کی زمین دوز مدد کے لیے لشکر کے قریب ہی موجود تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائیں اور اس سے مدد مانگے۔ مدینہ سے کچھ ہی دور یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ کی بستی تھی۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اس بستی میں رہتا تھا۔ اس رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے پر بڑی زور کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے؟ غلام نے کہا، حی بن اخطب آیا ہے۔ رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا۔ کعب بن اسد نے غصیلی آواز میں کہا، اسے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا، دن کے وقت آنا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی شامل تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو قریظہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حی بن اخطب بھی یہودی تھا۔ وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو۔ کعب بن اسد نے حی سے کہا، اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہیں۔ وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ حی بن اخطب نے کہا، ہوش میں آ کعب بن اسد، بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لے۔ مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ خدائے یہودہ کی قسم 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو حی؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ حی نے کہا، تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے، بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹاؤ۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ہمارا حملہ وہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، تم مسلمانوں کے قہر و غضب سے واقف ہو۔ کیا بنو قینقاع اور بنو نذیر کا کوئی ایک بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے؟ ابو سفیان نے سب کچھ سوچ سمجھ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے۔ حی بن اخطب نے کہا، اگر مسلمانوں کا قہر و غضب تم پر گرنے لگا تو قریش کے لشکر کا ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شیخین اور لاوا کی پہاڑیوں میں موجود رہے گا۔ وہ شب خون مارنے والے تجربہ کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو جو میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے گا۔ کعب بن اسد نے کہا، تمہارا قبیلہ تباہ ہو یا نہ ہو، اہل قریش اتنی قیمت دیں گے جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔
हुई ने कहा, या अपने ताउन की कीमत खुद बता दो, जो कहोगे जिस शक्ल में मांगोगे तुम्हें कीमत मिल जाएगी और तुम्हारे कबीले को पूरा तहफ्फुज मिलेगा। मुसलमान अगले चंद दिनों में नीस्तो नाबूद हो जाएंगे, तुम उसका साथ दो जो जिंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत होगी। काब बिन असद आखिर यहूदी था। उसने ज़र्रो जवाहिरात की लालच में आकर हुई बिन अख्तब की बात मान ली। कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती के करीब न आए। काब बिन असद ने कहा, मुसलमानों पर मेरा कबीला शब खून मारता रहेगा। ये काम रात की तारीकी में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता ही न चल सके कि शब खून मारने वाले बनु कुरैज़ा के आदमी हैं। काब ने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, हुई तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। मेरी रातें तन्हाई में गुजर रही हैं। आज की रात तन्हा गुजारो। हुई ने कहा, कल तुम तन्हा नहीं होगे, मुझे 10 दिनों की मोहलत मिलनी चाहिए। काब बिन असद ने कहा, मुझे अपने कबीले को तैयार करना है। कुरैश और बनु कुरैज़ा के दरमियान मुआहिदा हो गया। साद बिन अतीक मामूली किस्म का एक जवान था जिसकी मदीना में कोई हैसियत नहीं थी। वो खंजर और तलवारें तेज करने का काम करता था। उसमें ये खूबी थी कि खुदा ने उसे आवाज पुरसोज और सुरीली दी थी और वो शहसवार था। रातों को किसी महफिल में उसकी आवाज सुनाई देती थी तो लोग बाहर आकर उसका गाना सुना करते थे। कभी रात को वो शहर से बाहर चला जाता और अपनी तरंग में गाया करता था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक रात वो पुरसोज लय में शहर से दूर कहीं गा रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की उसके सामने यूं आन खड़ी हुई जैसे कोई जिन या चुड़ैल इंसान के हसीन रूप में आ गई हो। साद घबरा कर खामोश हो गया। लड़की ने कहा, इस आवाज से मुझे महरूम न करो जो मुझे घर से निकाल लाई है। मुझे देखकर खामोश हो गए हो तो मैं दूर चली जाती हूँ। अपने नगमे का खून न करो। तेरी आवाज में ऐसा सोज है जैसे तू किसी के फिराक में नगमा सरा है। कौन है तू? साद ने कहा, अगर तू जिन्नात में से है तो बता दे। लड़की की जलतरंग जैसी हंसी सुनाई दी। सहरा की शफाफ चांदनी में उसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही थीं। मैं बनु कुरैज़ा की एक यहूदी की बेटी हूँ और मैं मुसलमान हूँ। मजहब को दरमियान में न ला। यहूदन ने कहा, नगमों का कोई मजहब नहीं होता। मैं तेरे लिए नहीं, तेरे नगमे और तेरी आवाज के लिए आई हूँ। साद दोबारा अपनी धुन में गुनगुनाने लगा। एक रोज यहूदन ने उसे कहा कि साद कबूल कर ले तो वो उसके पास आ जाएगी और इस्लाम कबूल कर लेगी। 2-3 रोज ही गुजरे थे कि मदीना का मुहासरा आ गया। साद बिन अतीक का काम बढ़ गया। उसके पास तलवारें, खंजर और बच्चियों की अन्नियां तेज करवाने वालों का हुजूम लगा रहने लगा। वो रातों को भी काम करता था। एक रोज ये यहूदन अपने बाप की तलवार उठाई उसके पास आई। यहूदन ने कहा, तलवार तेज कराने के बहाने आई हूँ, आज ही रात यहाँ से निकलो वरना हम कभी न मिल सकेंगे। क्या हो गया है? परसों शाम मेरे बाप ने मुझे कहा कि कबीले के सरदार काब बिन असद को मेरी जरूरत है। यहूदन ने बताया, बाप ने हुई बिन अख्तब का नाम लिया है। मैं काब के घर चली गई। वहाँ हुई के अलावा 2 और आदमी बैठे हुए थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मुसलमानों के आखिरी दिन आ गए हैं। काब बिन असद, हुई बिन अख्तब और कुरैश के दरमियान उस लड़की की मौजूदगी में मुआहिदा हुआ और मुसलमानों पर अकब से हमलों का मंसूबा तय हुआ। उस यहूदन को रात भर काब के पास गुजारनी पड़ी। सुबह वो अपने घर आ गई। उसे मुसलमानों के साथ कोई दिलचस्पी न थी। उसकी दिलचस्पियां साद के साथ थीं। उसके कानों में ये बात भी पड़ी थी कि काब उसे बीवी या दाश्ता की हैसियत से अपने पास रख लेगा। साद बिन अतीक उस यहूदन की मोहब्बत को तो भूल ही गया। उसने यहूदन को घर भेज दिया और एक बुजुर्ग मुसलमान को बताया कि काब बिन असद ने हुई के कहने पर कुरैश के साथ मुआहिदा कर लिया है। उस बुजुर्ग ने ये इत्तला ऊपर पहुंचा दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि बनु कुरैज़ा ने बनु कैनुका और बनु नुज़ैर की तरह अपना मुआहिदा तोड़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन असद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले ये यकीन कर लेना जरूरी समझा कि बनु कुरैज़ा ने वाकई कुरैश के साथ मुआहिदा कर लिया है। अल्लाह अपने नाम लेवा बंदों की मदद करता है। उसके फौरन बाद एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिससे तस्दीक हो गई कि बनु कुरैज़ा और कुरैश के दरमियान बड़ा खतरनाक मुआहिदा हुआ है। वाक़या यूं हुआ, औरतों और बच्चों को शहर के उन मकानों और छोटे छोटे कलों में मुंतकिल कर दिया गया था जो खंदक से दूर थे। एक ऐसे ही कले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा चंद एक औरतों और बहुत से बच्चों के साथ मुकीम थीं। एक रोज सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा कले की फसील पर घूम फिर रही थीं कि उन्होंने नीचे देखा एक आदमी दीवार के साथ साथ मशकूक सी चाल चलता जा रहा था। वो कहीं रुकता
दीवार को देखता और आगे चल पड़ता। सफिया रजी अल्लाह अन्हा उसे छुप कर देखने लगी। साफ पता चलता था कि ये आदमी किले के अंदर आने का कोई रास्ता या जरिया देख रहा है। सफिया रजी अल्लाह अन्हा को इस वजह से भी इस आदमी पर शक हुआ कि शहर के तमाम आदमी खंदक के करीब मोर्चाबंद थे या जंग के किसी और काम में मसरूफ थे। अगर ये कोई अपना आदमी होता और किसी काम से आया होता तो दरवाजे पर दस्तक देता। किले में औरतों और बच्चों के साथ सिर्फ एक मर्द था। ये थे अरब के मशहूर शायर हसन बिन साबित। सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने हसन रजी अल्लाह अन्हो से कहा कि नीचे एक आदमी मशकूक अंदाज से दीवार के साथ साथ जा रहा है, मुझे शक है कि वो यहूदी है। उन्होंने हसन रजी अल्लाह अन्हो से कहा, तुम जानते हो हसन, बनु कुरैज़ा ने दोस्ती का मुआहिदा तोड़ दिया है। ये शख्स मुझे यहूदियों का मुखबर मालूम होता है। बनु कुरैज़ा हम पर अकब से हमला करेंगे ताकि हमारे मर्दों की तवज्जो खंदक की तरफ से हट जाए और वो पीछे आ जाएं। यहूदियों के पास हमारे मर्दों को मोर्चों से निकाल कर पीछे लाने का यह तरीका कारआमद होगा कि वो इन कलों पर हमला शुरू कर दें जिनमें औरतें और बच्चे हैं। नीचे जाओ हसन, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। इस शख्स को ललकारो, अगर वो वाकई यहूदी हो तो उसे कत्ल कर दो। ख्याल रखना कि उसके हाथ में बर्छी है और उसके चूहे के अंदर तलवार भी होगी। हसन बिन साबित ने कहा, ए अजीम खातून, क्या आप नहीं जानती कि मैं बीमार हूँ? अगर मुझ में जरा सी ताकत भी होती तो इस वक्त मैं मैदान जंग में होता। मौरिख इब्न हशाम और इब्न कुतैबा ने लिखा है कि अरब के अजीम शायर का ये जवाब सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रजी अल्लाह अन्हा खुद उस मशकूक आदमी को पकड़ने या मारने के लिए चल पड़ी। लेकिन ये न देखा कि एक मुसल्लह मर्द के मुकाबले में जाते हुए उनके हाथ में कौन सा हथियार है। वो जल्दी में जो हथियार लेकर गईं वो बर्छी नहीं थी, तलवार नहीं थी, वो एक डंडा था। सफिया रजी अल्लाह अन्हा दौड़ती हुई बाहर निकली और उस मशकूक आदमी के पीछे जा रुकी जो दीवार के साथ खड़ा ऊपर देख रहा था। सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने उसे ललकारा, कौन है तू? मशकूक आदमी ने बिदक कर पीछे देखा। अगर वो किसी गलत नियत से न आया होता तो उसका अंदाज कुछ और होता, मगर उसने बर्छी तान ली। हजरत सफिया ने उसका चेहरा देखा तो कोई शक न रहा कि वो यहूदी था और वो बनु कुरैज़ा का ही हो सकता था। उसे यकीन था कि वो एक औरत है, वो भी एक डंडे से मुसल्लह, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हजरत सफिया ने ललकार कर कहा, तुझ पर खुदा की लानत, क्या तू बनु कुरैज़ा का मुखबर नहीं है? यहूदी ने कहा, मोहम्मद की फूफी यहाँ से चली जा, क्या तू मेरे हाथों मरने आई है? हाँ, मैं बनु कुरैज़ा का आदमी हूँ। वो बोली, फिर तू यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जाएगा। यहूदी ने कहका लगाया और बढ़कर बर्छी मारी। जिस तेजी से बर्छी आई थी उससे ज्यादा तेजी से सफिया रजी अल्लाह अन्हा एक तरफ हो गईं। यहूदी का वार खाली गया तो वो संभल न सका। वो आगे को झुका और अपने बढ़ते हुए कदमों को न रोक सका। सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने पूरी ताकत से उसके सर पर डंडा मारा। एक औरत के बाजू में खुदा का कहर आ गया था। यहूदी रुक कर सीधा हुआ लेकिन उसका सर डोलने लगा। हजरत सफिया ने उसे संभलने का मौका न दिया और उसके सर पर पहले से ज्यादा जोर से डंडा मारा। अब यहूदी खड़ा न रह सका, उसके हाथ से बर्छी गिरी, फिर उसके घुटने जमीन से लगे। हजरत सफिया ने उसके सर पर, जिससे खून बह रहा था, एक और डंडा मारा। वो जब बेहोश होकर लुढ़क गया तो सफिया रजी अल्लाह अन्हा उसके सर पर ही डंडे मारती चली गईं, जैसे जहरीले नाग का सर कुचल रही हो। हजरत सफिया ने उस वक्त हाथ रोका जब यहूदी की खोपड़ी कुचली गई और उसका जिस्म बेहिस हो गया। हजरत सफिया किले में चली गईं। उन्होंने हसन बिन साबित से कहा, मैं वो काम कर आई हूँ जो तुम्हें करना था। अब जाओ और उस यहूदी के हथियार उठा लाओ और उसके कपड़ों के अंदर जो कुछ है वो भी ले आओ। मैं औरत हूँ, किसी मर्द के कपड़ों के अंदर हाथ डालना एक औरत के लिए मुनासिब नहीं। चाहो तो ये माले गनीमत तुम ले सकते हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अल्लाह आपकी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करे। हसन रजी अल्लाह अन्हो ने शायरों की मुस्कुराहट से कहा, माले गनीमत की जरूरत मुझे भी नहीं है और मैं अपने अंदर इतनी तवानाई महसूस नहीं करता कि ये काम अंजाम दे सकूं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपको परेशानी हुई। शहर में खुराक की कैफियत यहाँ तक पहुँच गई थी कि हर फर्द को उसकी असल जरूरत की सिर्फ 1/4 खुराक मिलती थी। रसूल अकरम ने खुदाए जुल जलाल से मदद मांगी और कोई हिकमत अमली सोचने लगे। उधर खंदक का महाज सरगर्म था। खालिद को अपनी उस वक्त की बेचैनी और बेताबी अच्छी तरह याद थी। वो खंदक के साथ साथ घोड़ा दौड़ाता और कहीं से खंदक अबूर करने के तरीके सोचता था। वो मर्द मैदान था, लड़े बगैर वापस जाने को अपनी तौहीन समझता था।
مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آ جاتے جہاں مسلمان مورچہ بند تھے۔ یہ سلا کی پہاڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے، مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے۔ کبھی قریش کا کوئی تیر انداز کسی اور جگہ گشتی سنتریوں پر تیر چلاتا، مگر مسلمانوں کا جیش فوراً پہنچ جاتا۔ رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گاہ میں چلے جاتے۔